पाकिस्तान ने अपने पुराने और भरोसेमंद सहयोगी चीन से हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी मांगी है, खास तौर पर हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स, ताकि वो भारत की मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम्स को चकमा दे सके। ये कदम उस वक्त उठाया गया है जब पाकिस्तान की शान कहे जाने वाले फतह मिसाइलें और चाइनीज वेपन भारतीय सुरक्षा कवच को भेदने में पूरी तरह नाकाम रहीं। फतह 1 की रेंज लगभग 140 किलोमीटर और फतह 2 की रेंज करीब 400 किलोमीटर बताई गई, जिन्हें पाकिस्तान ने इंडिजिनस यानी स्वदेशी तकनीक के तहत विकसित करने का दावा किया। लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही थी। भारत की मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस शील्ड ने इन सभी मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया। भारत के पास रशियन S-400 ट्रायम्फ, इंडो इजरायली बराकेट, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल और स्वदेशी आकाश सिस्टम का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो किसी भी इनकमिंग थ्रेट को रोकने में पूरी तरह केपेबल है। खास तौर पर 10 मई 2025 को सिरसा के ऊपर भारत की बराकेट सिस्टम ने एक फतह 2 मिसाइल को इंटरसेप्ट किया जो दिल्ली को टारगेट कर रही थी। ये घटना भारत की मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटी का लाइव प्रूफ बन गई। पाकिस्तान और चाइनीज मीडिया ने यह दावा किया था कि उनके मिसाइल ने भारत के आदमपुर में S-400 सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन इंडियन डिफेंस सोर्सेज ने इसे सिरे से नकार दिया। असल में ग्राउंड से कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिला कि S-400 को कोई नुकसान पहुंचा हो। इससे साफ हो गया कि यह महज एक प्रोपोगेंडा टैक्टिक था जिससे अपने फेल हुए वेपन्स की क्रेडिबिलिटी बचाई जा सके। अब पाकिस्तान की असली चिंता यही है कि भारत के पास ऐसा एयर डिफेंस है जो उसकी किसी भी मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है। S-400 की 400 किलोमीटर की एंगेजमेंट रेंज और एक साथ 100 टारगेट्स को ट्रैक करने की क्षमता पाकिस्तान की मिसाइल्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन चुकी है। यही कारण है कि अब पाकिस्तान चाइना से DF-17 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी की मांग कर रहा है। DF-17 एक मैक 5 से मैक 10 यानी लगभग 6100 से 12200 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है और लो एल्टीट्यूड पर मैन्यूवर करता है, जिससे उसे डिटेक्ट करना और रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान चाहता है कि या तो उसे यह मिसाइल डायरेक्टली दे दी जाए या फिर उसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दिया जाए ताकि वो खुद इसे बना सके और फिर पहले की तरह इसे मेड इन पाकिस्तान कहकर दुनिया के सामने पेश किया जा सके। ये पाकिस्तान की पुरानी आदत रही है, चीन से हथियार लेना और फिर उन्हें अपनी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी बताकर दुनिया को दिखाना। JF-17 थंडर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसे पाकिस्तान ने को डेवलपमेंट कहा, लेकिन असल में वो पूरी तरह चीन का डिजाइन है। कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन सीधे DF-17 देने के बजाय नॉर्थ कोरिया जैसे किसी तीसरे देश के जरिए ये काम करा सकता है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया भी चाइनीज सपोर्ट से हाइपरसोनिक टेक पर काम कर रहा है। पाकिस्तान की ये कोशिश भारत की एयर डिफेंस डोमिनेंस को काउंटर करने की है, खासकर तब जब भारत ने 16 दिसंबर 2024 को अपनी लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया था, जिसने पाकिस्तान की चिंता और बढ़ा दी। पाकिस्तान को लगता है कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स की मदद से वो भारत के एयर डिफेंस को बाईपास कर सकता है,